गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। पिछली कक्षा में हम लोग जस्त संधि पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार संधि सूत्र है मो अनुस्वार, अर्थात प्रथम शब्द के अंत में मो के बाद कोई व्यंजन आता है तो मो अनुस्वार में बदल जाता है। अगेन, यदि प्रथम शब्द के अंत में म के बाद कोई व्यंजन आता है तो यह म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे दृश्यम, पश्यत, आम्रम, खादत। आप देखेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म है, इसके बाद व्यंजन आ गया है तो इस व्यंजन के आने पर यह म अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे दृश्यम, पश्यत। वैसे ही यहाँ पर आम्रम, खादत। अगेन, अनुस्वार संधि सूत्र है मो अनुस्वार, अर्थात प्रथम शब्द के अंत में मो के आने पर, प्रथम शब्द के अंत में मो के आने पर उसके बाद यदि व्यंजन आता है तो यह जो म है अनुस्वार में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परस्पर संधि अनुस्वारस्य यदि परसवर्ण, अर्थात यदि अनुस्वार के बाद प्रथम शब्द के मध्य में अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। यय प्रत्याहार के वर्ण य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, प, प। ये यय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। ये सभी वर्ण व्यंजन हैं, अतः इनमें हलंत लगा देना चाहिए, क्योंकि सारे व्यंजन वर्ण अपनी जगह पर आधे होते हैं। अब देखेंगे, अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो यह अनुस्वार
आए हुए वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे अनुस्वार संधि के आधार पर सम प्लस कल्प। अनुस्वार संधि कहती है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में म के बाद कोई व्यंजन आता है तो यह म अनुस्वार में बदल जाएगा। संकल्प म का अनुस्वार हो गया। अब कहता है कि यदि अनुस्वार के बाद य प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, आप देखेंगे यहाँ आया हुआ है क। अनुस्वार के बाद य प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो यह अनुस्वार इसी के वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अगेन, यदि अनुस्वार के बाद य प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार इसी के वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अर्थात देखेंगे, समझ में आ रहा है। वैसे ही आप देखें, दम प्लस डह अनुस्वार संधि के आधार पर शब्द बनता है दंड। अब परस्पर संधि के अनुसार यदि अनुस्वार के बाद कोई य प्रत्याहार का वर्ण आता है तो अनुस्वार ये जिस वर्ग का है उसी के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। दंडः। वैसे ही धनम प्लस जय अनुस्वार संधि के आधार पर धनंजय। परस्पर संधि कहती है कि यदि अनुस्वार के बाद य प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो यह अनुस्वार इसी के वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। धनंजय। आप बनाएंगे, आप उदाहरण ले लें और समझ करके बनाएं। सम प्लस जय हिम प्लस डी शम प्लस ख। इसको ध्यान से सुने और सुन करके इसका अभ्यास करें और इसे बनाएं। धन्यवाद।